हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल फिल्मी। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा फिल्मी विलेंस की और असली जीवन के विलेंस की। फिल्मों में हम सब ने विलेंस को देखा है, उनकी बदमाशी देखी है, गुंडागर्दी देखी है, उन्हें सजा भी मिलते हुए देखा है। तो यही विलेन हमारे असली जीवन में भी है, जो हमने कुछ दिन पहले सबने देखे होंगे वीडियोस में, जो काफ़ी वायरल हुए। मैं बात कर रहा हूँ खाटू श्याम जी में। खाटू श्याम जी के मंदिर के पवित्र कैंपस में दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं से की गई बदतमीजी, खासतौर पर महिलाओं के साथ जो मारपीट की घटना हुई, उसके संबंध में मैं बात करना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहां श्री कृष्ण भगवान के ही रूप की पूजा वहां होती है, श्याम के रूप में। और चूंकि स्थान खाटू है, इसलिए खाटू श्याम जी कहलाता है, जहां रोज सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं भारत के कोने कोने से। और एकादशी के दिन तो हजारों बल्कि लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। ये मामला क्या हुआ, मैं इस पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा और मैं 3 बिंदुओं पे विशेष तौर पे बात करना चाहूंगा। नंबर 1, दुकानदारों ने जो बदतमीजी की, वो कह सकते हैं कि भाई उन्होंने भी हमसे बदतमीजी की। लेकिन मान लीजिए अगर आप में कहा सुनी हो रही है, तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की तहजीब है कि आप महिलाओं के ऊपर पिल पड़े डंडा लेके उन्हें पीटने के लिए। जैसा कि सुना जा रहा है, हुआ ये कि खाटू श्याम जी में मध्य प्रदेश से आया हुआ एक परिवार दर्शन करने के लिए गया। बरसात हो गई बहुत तेज। एक दुकान के शेड में वो लोग बरसात से बचने के लिए रुक गए। पति पत्नी थे। उस महिला की उम्र उनकी पत्नी की 50-55 के आसपास रही होगी। उनकी एक शादीशुदा पुत्री थी, साथ में दामाद थे, और एक और छोटी बेटी भी थी, युवा पुत्री थी, छोटा बच्चा था 7-8 साल का। दुकानदार ने बड़ी बदतमीजी से कहा कि आप यहां से निकलिए। उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, बरसात रुकने दो। बात तू तड़के पे पहुंची, उस पर उन्होंने आपत्ति की। बात गाली गलौज पे पहुंची, उन्होंने उस पर आपत्ति की कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और उस पर इतना उत्तेजित हो गए वो दुकानदार कि उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि साहब हम तो महिलाओं को नहीं पीटना चाहते थे, वो तो बीच में आ गई उनको बचाने के लिए। तो भाई महिला तो अपने पति को, अपने बेटे को बचाने के लिए आएगी ही ना। इसलिए आएगी कि आप उन्हें देख के रुक जाएंगे। लेकिन वीडियो में जैसा दिख रहा है, वो बहुत ही, इट इज़ वेरी पैथेटिक। बहुत ही, कहना चाहिए कि वो गुस्सा भी दिलाता है और अफसोस भी आपके मन में पैदा होता है। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि दुकानदार ये कह सकते हैं कि साहब उनके वहां रहने से हमारी ग्राहकी खराब हो रही थी। अगर वो 15-20 मिनट आपके वहां खड़े हैं, तो उसमें आपकी कौन सी ग्राहकी खराब हो रही है, आपकी हजारों लाखों रुपए की? या कौन से वहां खड़े होके वो आपकी चीजें, आपकी मिठाइयां, वो सब उनसे कोई छेड़छाड़ कर रहे थे? या वो कोई आवारा लड़के या छड़े इस टाइप के कोई थे? एक परिवार था जिसमें महिलाएं भी थी। तीसरा बिंदु मैं इसमें देना चाहूंगा कि आप कोई मिठाई की दुकान लेकर नहीं बैठे हैं। वो मिठाई समझ के नहीं खरीदती। आपकी जो दुकान है, वो प्रसाद समझ के आपसे लेते हैं। और आप जिस स्थल पे बैठे हैं, वो बहुत ही श्रद्धा से परिपूर्ण स्थल है। वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं, वो तो एक रोज के लिए आते हैं और एक रोज के लिए वो जय शाम के जयकारे लगाते हैं। आप तो 24 घंटे उस कैंपस में रहते हैं और आपके कानों में जय शाम के जयकारे 24 घंटे लगते हैं। आपको तो विशेष रूप से विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए आप में। जो भी वहां पे भक्त आ रहे हैं, वो आपसे बिना मोल भाव के आपसे प्रसाद आपसे ले जाते हैं। ये व्यवहार जो हम सब ने देखा, ये घोर आपत्तिजनक है, बड़ा पैथेटिक है, बड़ा अफसोसजनक है। ठीक है, बाद में पुलिस में केस भी हुआ, मुकदमा भी चलेगा, एफआईआर भी हुई, सब कुछ होगा, फैसला भी आएगा जब भी आएगा। लेकिन मेरी इस पूरे मामले के संदर्भ में प्रशासन से भी ये मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि इन सभी दुकानदारों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपर्ट्स को बुला के, हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर्स, हाउ टू बिहेव विद द श्रद्धालु जो वहां आते हैं, उनके साथ किस विनम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसका असर जरूर होगा। अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।